दिल्ली पुलिस के होने वाले जवानों, आप सभी को मेरा राम राम। जीव विज्ञान की कक्षा 3 में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में मतलब आज की क्लास में हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से क्वेश्चन जो है ज़्यादातर आता ही रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो आज पढ़ेंगे वो है विटामिन्स। सबसे पहले विटामिन क्या है, ठीक है। विटामिन अगर हम केमिस्ट्री रासायनिक विज्ञान के अंदर बात करें तो विटामिन्स आपके क्या होते हैं, ये होते हैं कार्बनिक यौगिक। क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक, ठीक है। कार्बनिक मतलब होता है ऑर्गेनिक और यौगिक मतलब होता है कंपाउंड। तो ये क्या है आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं, वो यौगिक होते हैं जो किससे मिलते हैं? जीवित चीजों से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिए जाते हैं और इनमें कार्बन और हाइड्रोजन मिलता ही मिलता है। कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर आपको बॉन्ड मिलेगा ही मिलेगा, तभी आप उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलोगे। अब आते हैं विटामिन्स के ऊपर। तो विटामिन्स मतलब वाइटल अमाइंस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी चीजें जो हमारे जीवन के लिए, शरीर के लिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। हालांकि ये हमें कोई भी ऊर्जा नहीं देते, ठीक है। ऊर्जा नहीं देते मतलब कोई भी एनर्जी ये नहीं देते, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए। एनर्जी कौन देता है? एनर्जी सिर्फ 3 चीज़ें देती हैं। सबसे पहला है फैट मतलब वसा, ठीक है। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। और तीसरा है प्रोटीन। ये 3 चीजें हैं जो हमें क्या देती हैं? ऊर्जा देती हैं, जो हम खाने में खाते हैं। इसके अलावा बाकी चीजें मेंटेनेंस के लिए होती हैं, ऊर्जा के लिए नहीं होती, जैसे विटामिन्स, फाइबर्स, ये सब मिनरल्स। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर पे आता है कार्बोहाइड्रेट, जिससे हमें मैक्सिमम एनर्जी मिलती है। दूसरी हम लेते हैं फैट से, और तीसरे नंबर पे आता है आपका प्रोटीन, एनर्जी के मामले में अगर मैं बात करूं तो, ठीक है भाई। तो ये बात हो गई विटामिन्स। अब बात करते हैं कि विटामिन्स की जो है डिस्कवरी किसने की, कौन कौन से विटामिन होते हैं, उनके क्या क्या नाम है, उनके केमिकल नेम क्या है, और क्या 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 बीमारी उनकी कमी से होती है, ये सारा आज की क्लास में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो खोज थी, विटामिन की खोज थी, डिस्कवरी थी, वो किसने की? उसके लिए जो है 2 साइंटिस्ट को श्रेय दिया जाता है। पहला है ल्यूनिन, जिन्होंने हल्का आइडिया दिया था 1881 में, और जो दूसरा नाम इनके साथ लिया जाता है वो किसका है? हॉपकिंस, जिन्होंने 1912 में जो है इसके बारे में बताया था। तो ये तो बात है खोज की। अब आप कहोगे कि हमने तो सुना है फूंक के बारे में, तो फूंक क्या है? तो फूंक वो है जिन्होंने इसका नाम दिया था, ठीक है। नाम किसने दिया था? ठीक है, विटामिन मतलब जो विटामिन नाम है ये किसने दिया था? फंक ने दिया था, या मैं कहूँ सी फंक या फुंक ने दिया था। कब दिया था? 1911 के अंदर दे दिया था, ठीक है। किसने दिया था? फंक ने दिया था। ये बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं कि विटामिन कितने हैं। तो अगर मैं इंसानों की बात करूं, ह्यूमंस की बात करूं, तो टोटल विटामिन कितने हैं? 13 हैं। कितने हैं? कुल 13 हैं। और 13 में से, ठीक है, अब 13 में से जो है इनके प्रकार जो है बांटे गए हैं, टाइप्स जो है बनाए गए हैं। अब टाइप्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, टाइप्स की मैं बात करूं तो कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के हैं, ठीक है, 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं आपके? एक होगा पहला जो जल में घुलनशील होंगे, और दूसरा जो फैट में, वसा में घुलनशील होंगे, ठीक है। तो ये 2 कैटेगरी बनाई गई हैं। जो जल में घुलनशील है उसमें आपका कौन सा आता है? बी एंड सी। और जो वसा में जो घुलनशील है उसमें आता है आपका ए, डी, ई और
के, ये 4 इसके अंदर आते हैं। अब आप कहोगे तो 6 ही हुए, आपने तो कहा 13 होते हैं। तो भाई जो ये विटामिन बी है ये कितने होते हैं, 8 तरह के होते हैं, सब टाइप इसके, ठीक है। 8 और 1 9, 9 और 4 13, तो टोटल 13 विटामिन है जो इंसानों में पाए जाते हैं, ह्यूमंस में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये उसकी बेसिस पे इसकी क्लासिफिकेशन थी। अब इससे जुड़ी हुई हम कुछ बातें, अब जो देखो पहला फैक्ट, सबसे पहले किस विटामिन की खोज की गई थी, ठीक है। पहला विटामिन जिसकी खोज की गई थी वो है आपका विटामिन सी, ठीक है। याद रखना कौन सा है, विटामिन सी है। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि पहला जो जिसको आइसोलेट किया गया था, ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं निष्केशन, ठीक है, इस टाइप का कुछ वर्ड है। तो यहाँ पे किसको आइसोलेट किया गया था विटामिन को, वो है विटामिन बी, ठीक है। वो क्या है, विटामिन बी है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं एग्जैक्ट वर्ड भी बता देता हूँ, ठीक है, कि क्या बोलते हैं। ये बोलते हैं आश्रित और निष्कर्षित, ठीक है। आइसोलेट क्या बोलते हैं, आश्रित व निष्कर्षित, ठीक है। पहला विटामिन कौन सा था, विटामिन बी था। और अगर और डिटेल में जाओ तो ये था विटामिन B1, ठीक है। थायामिन जिसका केमिकल नेम होता, आगे हम इस पे बात करेंगे। तो यहाँ पे रासायनिक नाम थायामिन, तो B1 था जिसको आइसोलेट किया गया। आप सिर्फ विटामिन बी भी ऑप्शन में होगा, उसको भी लगाओगे तो भी आपका सही होगा, ठीक है। अब दूसरी बात तो यहाँ पे क्या है कि ये जो विटामिन है ये हमारे शरीर में नहीं बनते, हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, हमें कंज्यूम करने पड़ते हैं। लेकिन 2 ऐसे विटामिन हैं जो हमारे शरीर में ही बनते हैं। वो कौन से हैं, आपका विटामिन डी और विटामिन के, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन डी कैसे बनता है। विटामिन डी कैसे बनता है, हमारे शरीर में होता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल जब सनलाइट के साथ, सनलाइट कोलेस्ट्रॉल को जब सनलाइट मिलती है, ठीक है, जब सनलाइट इसको मिलती है, ठीक है, तो स्किन में, किडनी में, लीवर में, ऐसी जगह पे जो ये है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, विटामिन डी, मतलब विटामिन डी वहाँ पे बनता है, उसका फॉर्मेशन होता है। रही बात विटामिन के की, तो विटामिन के बनता कैसे है, विटामिन के बनता हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत के अंदर, छोटी आंत के अंदर बनता है ये क्या, विटामिन के, ठीक है। छोटी आंत के अंदर कुछ बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया होते हैं, उनकी मदद से विटामिन के बनता है और वहीं से वो यूज हो जाता है। अगर आपने लास्ट क्लास में कोटिंग ऑफ ब्लड, रक्त का थक्का जमना, वहाँ देखा था, तो विटामिन के इम्पोर्टेंट था, ठीक है, जिसकी वजह से रक्त का थक्का जम रहा था, तो ये भी इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो ये आपकी बात होगी। अब बात करते हैं किसके ऊपर, अब बात करते हैं विटामिन्स के ऊपर एक एक करके, ठीक है, क्या क्या उनका रासायनिक नाम है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको हिंदी में डिस्प्ले हो रहे होंगे सभी विटामिन्स के नाम, ठीक है। और आपको साथ में एक और जो है, अब सबसे पहले आपको दिखेगा विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनोल, ठीक है, रेटिनोल है। अब इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारी होती हैं, ठीक है, जैसे रतौंधी, संक्रमण का खतरा, ठीक है, ज़ीरोप्थेल्मिया, ठीक है, ज़ीरोप्थेल्मिया या ज़ीरोप्लेमिया, ठीक है, ये भी आई का एक डिसऑर्डर है। तो ज़्यादातर आई जो है, आईज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है विटामिन ए। तो आँखों को जो है, आँखों की जो रोशनी है, नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह, ये सारी चीज़ें इसकी कमी से होती हैं। और इसके स्रोत क्या है, मतलब सोर्स क्या है, कहाँ से मिलता है, तो ये आपको मिल्क, एग, दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, मछली, ठीक है, यकृत, तेल, मूंगफली, गाजर, इन सब में इसकी जो है ज़्यादा अमाउंट मिलती है। उसके बाद जो दूसरा है वो है विटामिन बी। सबसे पहला है विटामिन B1, जिसका नाम क्या है, रासायनिक नाम है थायमीन, ठीक है, जिसकी कमी से क्या होता है, बेरी बेरी, याद रखना है। इसके सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, ठीक है, सूखी मिर्च, दाल, यकृत, यकृत का तेल, अंडा, सब्जियां, ये सारी चीज़ें। फिर है विटामिन B2, जिसका नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन के अंदर देखिए, ठीक है, जैसे जीभ का फटना, त्वचा का फटना, स्क्लेरियोसिस, ये सारी बीमारी होती है इसकी कमी से। हरी सब्जियां, दूध, मांस इसका मुख्य जो है स्रोत है। विटामिन B3, विटामिन B3 का निकोटिनमाइड, और साथ में इसका एक और नाम है जो है नियोमाइसिन, ठीक है, सॉरी नियासिन, ठीक है, नियासिन
जो आप हिंदी में भी नियासिन लिख सकते हैं। तो इसकी कमी से होता है पेलाग्रा और 4D सिंड्रोम। मूंगफली, हरी सब्जियां और टमाटर इसके मुख्य स्रोत हैं। विटामिन B5 की बात करूं तो इसका नाम क्या है, पेंटोथेमिक एसिड, ठीक है, पेंटोथेमिक एसिड या पेंटाथिनिक एसिड, ठीक है। ये मतलब हिंदी इंग्लिश में जो नाम है वो सेम ही लिखे जाएंगे, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। तो इसकी कमी से होता है जो वाइटनेस ऑफ हेयर है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ठीक है। जो थोड़ा सा माइंड की डेवलपमेंट है उस पर भी फ़र्क पड़ता है। मांस, दूध, मूंगफली, टमाटर ये इसके मुख्य स्रोत है। तो आप एक चीज़ देखिए, जो दूध है उससे ज़्यादातर आपको मोस्टली विटामिन मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद B6 का पायरिडॉक्सिन इसकी कमी से होते हैं क्या, एनीमिया, ठीक है। यकृत तेल, मांस, अनाज ये सब इसके मुख्य स्रोत हैं। फिर B7 या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, विटामिन H, आप इसको भी याद रख सकते हो। तो यहाँ पे इसका दूसरा नाम क्या है, बायोटिन, ठीक है, बायोटिन। तो इसका क्या है, जैसे इसकी कमी से लकवा, बालों का गिरना, ये सब किससे होता है, विटामिन B7 से। तो अगर आप में से किसी के जो है बाल वगैरह झड़ते हैं या बालों की प्रॉब्लम है, तो आप B कॉम्प्लेक्स विटामिन आता है उसको जो है खाइए, आपको काफ़ी फ़र्क देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये दूध, यकृत तेल, मांस, अनाज, ठीक है, इन सब में मिलता है। फिर है B12 साइनोकोबालामाइन, ठीक है। कोबालामाइन जो है इसका नाम, क्योंकि इसमें कोबाल्ट नाम का जो है मेटल भी मिलता है। तो साइनोकोबालामाइन, एनीमिया होता है इसकी कमी से भी, दाल, सब्जियां, दूध, मांस आदि जो हैं इसके मुख्य स्रोत हैं, ठीक है। लकवा, बालों का गिरना, ठीक है, ये B7 से। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका विटामिन B9 जो है फॉलिक एसिड, आप सबको पता है, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे दिया जाता है, प्रेगनेंसी के बाद, ठीक है, बर्थ के बाद, ठीक है। इसकी कमी से भी एनीमिया है, सारी ब्लड से रिलेटेड है ये सारे। तो दाल, सब्जियां, अंडा इन सब में ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन सी का नाम है, रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसकी कमी से स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना, ठीक है। नींबू, संतरा, टमाटर, खट्टी चीज़ों में ये मिलता है। विटामिन डी, कैल्सीफ्रोल या कैल्सीटोकोफ्रोल, तो यहाँ टोकोफ्रोल तो विटामिन ई होता है, कैल्सीफरोल, विटामिन डी, ठीक है। रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेशिया, ठीक है, ये बोन्स की एक डिजीज़ होती है, ऑस्टियोमेलेशिया, हड्डी का कमज़ोर हो जाती है, ये भी किसकी वजह से, विटामिन डी की वजह से। तो विटामिन डी का मछली, तेल, दूध, अंडे ये सब इसका मेन स्रोत है। बाकी बनेगा कब, ज़्यादातर सनलाइट की वजह से बनता है, शरीर के अंदर ही बनता है, बॉडी के अंदर ही। विटामिन ई, टोकोफेरोल, ठीक है, तो टोकोफेरोल, ठीक है, उसके ये जो है जनन शक्ति का कम होना, तो इसकी कमी से क्या होता है, ज़्यादातर ये फीमेल के लिए होता है। और एक और बात बता दूँ, ये थोड़ा सा ब्यूटी हार्मोन, ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है इसको, क्योंकि इससे जो है फेस पे ग्लो आता है, तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल रहता है। उसके हरी पत्तियों वाली सब्जियां, दूध, अनाज इनमें मिलता है। उसके अलावा विटामिन ई के कैप्सूल भी आते हैं। विटामिन के, ठीक है, फाइलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। तो रक्त का थक्का न जमना इसकी कमी से होता है। तो बताया था कि जो विटामिन के है आपका क्या होता है, वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, रक्त के थक्के जमने में प्लाज्मा की हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रक्त का थक्का जमने में प्लेटलेट्स की हेल्प करता है। तो यहाँ पे ये मिलता है, टमाटर, हरी सब्जियां, इनमें ये जो है मोस्टली मिलता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे विटामिन्स, क्योंकि इनके जो आपके ये हैं, ये जो आपके जितने भी इनके रासायनिक नाम हैं, इनकी कमी से जो बीमारियां होती है पेपर में बार बार पूछी जाती हैं, तो आप इनको ज़रूर ध्यान दें इनके ऊपर, ठीक है। अब जो ये तो थी विटामिन की कमी से जो होने वाली बीमारियां, अब हम एक दो डिजीज़ देखेंगे जो कमी से ही होती है, किससे, हमारे आहार में, मेल न्यूट्रिशन की वजह से, ठीक है। ये भी मेल न्यूट्रिशन का ही एक टाइप है, लेकिन विटामिन की कमी, ठीक है। डाइट अच्छे से, मतलब एक वैरायटी ना लेना डाइट में, ठीक है। ये नहीं है कि एक जैसा खाना खा रहे, हर तरीके का खाना खाना चाहिए ताकि हर तरीके का पोषण आपको मिल सके। तो यहाँ पे हम दो बीमारियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक आपकी क्वासी और दूसरी हम बात करेंगे मेरस्मस।
मेरेस्मस। इन दो बीमारियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँ क्वासिओरकर की, तो ये प्रोटीन की कमी से होने वाली, मतलब आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन की वजह से क्या होता है, क्वासिओरकर। ठीक है, आपको साइड में दिखाई भी दे रहा होगा। इसके सिम्टम क्या हैं, जो आपकी स्किन है वो ड्राई हो जाती है, ठीक है, हाथ पैर फटने लगते हैं। उसके बाद जो हाथ पैर तो पतले हो जाते हैं लेकिन पेट बड़ा हो जाता है, मतलब हाथ पैर कमज़ोर होंगे और पेट निकला हुआ होगा, जैसा आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और जो है मानसिक भी इससे थोड़ा सा ग्रोथ कम हो जाती है। नेक्स्ट है मेरेस्मस। मेरेस्मस जो है ये एक मेल न्यूट्रिशन से होने वाली डिजीज़ है कि डाइट अच्छी नहीं मिल रही, तो ये भी जो है बच्चों में ही होती है। ठीक है, तो बच्चों में होती है और इसके लक्षण हैं जो स्किन है वो लूज़ हो जाती है, थोड़ी लटक जाती है, ऐसे खाल सी लटकने लगती है। ठीक है, पेट फूल जाता है, बालों का लाल और भूरा होना, ये भी इसका एक सिम्टम है। ठीक है, तो ये दोनों डिजीज़ भी आपको याद रखनी है, प्रोटीन की कमी से और ये आपकी मेल न्यूट्रिशन की वजह से, डाइट की कमी की वजह से। ठीक है, तो ये विटामिन के बारे में इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। किसने डिस्कवरी की, नाम किसने दिया, पहला विटामिन कौन सा था, आइसोलेट किसे किया गया, इस विटामिन ये किसका रासायनिक नाम है, इसकी कमी से क्या होता है, या ये बीमारी किसकी विटामिन की कमी से होती है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। इससे बाहर आपसे वो नहीं पूछेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही जीव विज्ञान की हिंदी में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।